नमस्कार, शंभवी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जिनकी नार्सिसिस्टिक वाइफ है, स्पेशली मेन वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये कभी ठीक होंगे कि नहीं और हम क्या करें? क्योंकि अभी बच्चे हो गए हैं और ये तो ठीक होती ही नहीं है, हमेशा कोई ना कोई बात पे तुनक मिजाजी करती रहती हैं, हमारी गलती निकालती रहती हैं, हमारा एग्जिस्टेंस ही शायद इनको पसंद नहीं है, घर में खाना ठीक से नहीं बनता, घर ठीक से साफ नहीं होता और कभी होगा तो पूरे घर को उलट पुलट कर देंगे, तब सफाई करनी है। तो यानी कि आराम तो आपको घर में बैठ के मिलेगा नहीं। बाहर से कितना थक के आते हैं तो आदमी सोचता है कि हमको थोड़ा आराम मिले, घर में शांति मिलेगी, मगर ये तो होता नहीं, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि घर में पता नहीं कैसा तनाव भरा माहौल है। और अभी आज का दिन क्या होगा ये नहीं पता, हर दिन नया होता है, हर शाम नई होती है और हर दिन हर नई शाम रंगीन नहीं होती, एकदम ही गमगीन होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन्स घर में रहती हैं और वाइफ की तुनक मिजाजी के कारण। ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है कि गुस्सा आया हुआ है, ये एबनॉर्मल सिनेरियो है, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का वन ऑफ द मेन सिम्टम्स है कि आप भी खुश नहीं रहना, घर वालों को भी खुश नहीं रखना, घर में ठीक से काम जो भी सुचारू रूप से होना चाहिए होम मैनेजमेंट नहीं होती है। और अगर आप अपना ऑफिस का काम कर रही हैं तो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि होम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं, घर वालों की मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं। और जो हस्बैंड्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उन इवन एडल्ट किड्स उनके जो हैं वो भी ये बोलते हैं कि पापा खाना बनाते हैं घर में या बाहर से खाना आता है। अब इसके ऊपर ये बात जेंडर हम डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे कि ओके यू आर अ फीमेल तो यू आर सपोज टू डू दिस वर्क, ही इज़ अ मेल तो ही सपोज टू डू दिस वर्क, लेकिन इक्वालिटी समानता की बात हो रही है। तो ये भी हो रहा है ना कि आप अगर ये काम करें, दूसरा इंसान ने दूसरा काम कर लिया, मैनेजमेंट बराबर हो गई, इक्वालिटी काम की होती है ना, यहाँ तो वो हो ही नहीं रहा। तो ऐसे बहुत केसेस में जो बहुत सारे हस्बैंड्स हैं वो एकदम थक चूर के परेशान होके आते हैं, हम में क्या गलती है आप बताइए, हम में क्या गलती है, हम गलती मानने को तैयार हैं, हम गलती ठीक करने को तैयार हैं, आप बताइए तो सही। हमने अपने माँ बाप से रिश्ते तोड़ लिए, हमने अपने भाई बहन से रिश्ते तोड़ लिए, हमने अपनी कलीग से रिश्ते तोड़ लिए, ना की सीट पे ऑफिस जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, घर के काम करते हैं, उसके बावजूद हमारी वाइफ हमसे गुस्से रहती है, नाराज रहती है, सल्की मूड रहता है, घर में ऐसा माहौल जैसे फ्यूनरल है, गंदा सा माहौल, एकदम गमगीन माहौल होता है, वैसा माहौल घर में रहता है। तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों, हमने ऐसे कौन से पाप करे हैं? और आप बताइए डॉक्टर, हम ठीक हो पाएंगे, ये ठीक हो पाएंगे, या इनके जो घर वाले हमसे नाराज हैं, हमारे पेरेंट्स को तो ये उल्टा सीधा बोलती रहती है ऑल द टाइम, लेकिन हम नहीं कुछ बोल पाते। ये अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने भाई बहनों से घर में बात करें, ये करती है, सही बात है करें, पेरेंट्स हैं, लेकिन अगर हमने गलती से अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से इनके सामने बात कर ली या हमारे भाई बहन का फ़ोन आ गया तो ऐसा गुस्से भरी आंखों से हमें देखेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये बहुत एक घर की कहानी नहीं है, ये बहुत बहुत ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे अगर आपको टीबी है तो आप खांसेंगे, तो सिमिलरली अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी पैटर्न का आपका स्पाउस है, स्पेशली वाइफ है, तो ये सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। हम नॉर्मल इन लॉज प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो नॉर्मल इन लॉज की होती है क्योंकि सास नंद की प्रॉब्लम है, सास ने ऐसे बोल दिया इसलिए हमें गुस्सा आ गया, ब्रदर इन लॉ ने ऐसे बोल दिया, नहीं, ये तो विद सर्जिकल प्रिसीजन दे विल कट यू अवे फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। और उसके बाद शक करना, अगर आपके किसी फीमेल कलीग का कॉल आ गया तो या मीटिंग के रिलेटेड कोई मैसेज आ गया तो मैसेज डिलीट कर देंगे, आपको बताएंगे नहीं। इनका दिमाग सुई वही घूमती है कि कोई तो चक्कर होगा, मेरे वो जो फीमेल कलीग ने कॉल क्यों कर दिया, या आपने अगर किसी अपने दोस्त की, अपने कलीग की वाइफ की अगर किसी बात पे थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया इनके सामने तो फिर एकदम से हल्ला मच जाएगा। तो समझ नहीं आता, बहुत हस्बैंड्स एकदम
परेशान होके आते हैं कि हम क्या करें, कोई दवा दीजिए, और वो डिप्रेस है, क्लिनिकल डिप्रेशन में है। जो नॉन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, उनके स्पाउसेस यानी जो नॉन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी पैटर्न के इंडिविजुअल्स होते हैं, जो स्टक है मैरिड टू अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर्सन, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो हालत है, वो बहुत खराब होती है। और वो ये बात किसी को कुछ कह भी नहीं पाते। और फिर वो कोई किसी ने हमें वो ये दोहा सुनाया कि ऐसा, ये देखो रहीम जी ने भी ये बोला है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुनियत लइए लोग सब बांट न लइए कोई। तो हम बाहर किसको बताएं? वो जो हमारी जो इंडियन कल्चर में भी है कि मर्द को दर्द नहीं होता, या लड़के की माँ ही हमेशा कसूरवार है, ऐसा नहीं होता। और बहुत बार लड़कियां जो स्पेशली एनपीडी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, वो फीमेल कार्ड प्ले कर लेते हैं। ऑफिस में भी फीमेल कार्ड प्ले कर लेंगे अगर उनके सीनियर ने उन्हें डांट दिया किसी बात पे, या किसी बात पे वो क्रिटिकल है कि ओके दिस वर्क यू हैव नॉट डन प्रॉपरली, तो आप तो मुझे हैरेस कर रहे हैं, वो एकदम से कुछ और ही कहानी शुरू हो जाएंगी।